हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे मोनेटा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिस पे हम आपके लिए लेकर आए हैं टेली की एजुकेशनल वीडियोस आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी करेंसी का। जैसा कि इंडिया से बाहर हम कोई भी सेल या परचेज लेते हैं करते हैं तो उसके अंदर हमारी जो करेंसी होती है वो चेंज होती है, और वहाँ सामने वाली पार्टी के पास जो भी उनकी जो भी करेंसी होगी वो आपको अपने टैली में मैनेज करना है। तो उसको कैसे करना है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर मल्टी करेंसी है तो टैली में आपको पता होगा बाय डिफॉल्ट सिर्फ रुपीज़ का आता है। इसके अंदर हमें जो भी आप अनदर कंट्री से सेल परचेज जो भी डीलिंग कर रहे हैं उनकी जो भी करेंसी होगी वो आपको टैली में मैनेज करना है। और उससे होने वाले गेन एंड लॉस को कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या है कि आपको ही पता है जब वो करेंसी कन्वर्ट होती है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। तो उसके कैसे हम उसको एडजस्ट करेंगे आज हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी एक नई करेंसी क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल मैं डॉलर ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने सिंपली एक अपनी करेंसी क्रिएट कर ली। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, जैसे कुछ लेजर्स होंगे मेरे। एक मैंने लेजर बनाया हुआ है जिनसे हम डील करने वाले हैं, उनको ऊपर करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने अपने लेजर्स को थोड़ा अपडेट कर दिया। अब मैं बैक आ जाता हूँ। फिर हम आएंगे अपने वाउचर पे। नॉर्मल अब हम एंट्री करनी है, टैली के अंदर एंट्रीज करना सबको आता है, बट अब मल्टी करेंसी वाली कैसे होगी एंट्रीज वो हमें देखना है। सबसे पहले हम करेंगे परचेज, सप्लायर का इनवॉइस नंबर, डेट, एंड परचेज कर रहे हैं हम किसी अनदर पार्टी से परचेज करते हैं। और भी मैंने एक सिंपल पार्टी क्रिएट कर ली। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसा आपका सामान आने वाला है सारी चीजें आप यहाँ नोट करेंगे। अगर उनका जीएसटी नंबर, तो वहाँ पे तो जीएसटी होता नहीं है तो जीएसटी नंबर ऑलवेज सी बात है, डलेगा नहीं। यहाँ पे हमने परचेज का लेजर सेलेक्ट कर लिया अपना। तो यहाँ पे जो हमारी जो आइटम है वो हमने सेलेक्ट कर ली। आइटम का कुछ डिस्क्रिप्शन आपको देना हो वो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से 100 पीस परचेज किया, $100 के रेट आ गया इसका $10,000। अब नीचे आप देखेंगे तो कन्वर्ट हो गया है। अभी यहाँ पे दिखा रहा है $1 का प्राइस एक। अब हमें यहाँ पे बताना है कि इस टाइम डॉलर का क्या रेट चल रहा है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम बताएंगे लेट सपोज 80 पर डॉलर, 80 रुपीज पर डॉलर का भी रेट चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे अमाउंट भी चेंज हो गया। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा नीचे अमाउंट भी चेंज हो गया। सिंपल हमने इस एंट्री को सेव कर लिया। इसके बाद अब हमने कोई चीज परचेज किया तो उसकी हमें पेमेंट भी करनी होगी। हमने पेमेंट पे क्लिक किया, हमने पेमेंट पे क्लिक किया। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया बैंक। किन्हें हमें पेमेंट करनी है, जो इंटरनेशनल वाली पार्टी थी इनको हमें पेमेंट करनी है। बिल भी आ गया यहाँ पे जिसकी हमें पेमेंट करनी थी $10,000। बट अब हमारा जो रेट है वो 80 नहीं है, वो कम हो गया। जो हम सोच रहे थे कि जो हमारा 80 पर भी जा रहा है अब वहां पे कम हो गया, तो हमने यहाँ डाल दिया 79 पर डॉलर। डॉलर का जो रेट है वो गिर गया। हमने इस पूरी एंट्री को सेव कर लिया। पेमेंट हमने कर दिया। चेक एनईएफटी जैसा भी आप चाहें वो उसके अंदर पेमेंट की एंट्री आपको करना आता है। नॉर्मल मैंने दिखाया कि इसके अंदर डॉलर का रेट जो है वो कम हो गया है। अब हम चेक करेंगे कि
कुछ प्रॉफिट या कुछ तो लॉस हुआ होगा। तो हम कैसे आएंगे, डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर, हम इस पार्टी का चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अनएडजस्टेड फॉरेस्ट गेन एंड लॉस आर्क है। परचेज हमने कितने में करी थी, जब 80 रुपये प्राइस था, जब पेमेंट हमने करी तो इतने का हमें 10,000 का प्रॉफिट हो रखा है। अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट भी तो चाहिए इसकी। बैक आ गए। सबसे पहले मैं आपको दिखाया तो मैंने बनाया हुआ है, ऑल्टर करेंगे हम एक वाउचर टाइप जो कि जर्नल का होगा। सिंपली हमें यहाँ पे एक बनानी है क्लास फॉरेक्स गेन एंड लॉस। यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गेन एंड लॉस, इसको हमने यस किया। यहाँ पे फॉरेक्स गेन एंड लॉस का एक हमने लेजर क्रिएट किया। इसको अंडर इनकम भी हो सकता है, आपका एक्सपेंस भी हो सकता है, हम इनकम लेके चल रहे हैं अभी। यस, इसको हमने सेव कर लिया। तो जब हम वाउचर पे आएंगे, जब हम जैसी जर्नल पे क्लिक करेंगे या F7 प्रेस करेंगे, ये हमसे पूछेगा क्लास फॉरेक्स गेन एंड लॉस, रेफरेंस नंबर जो भी आप डाल दो। यहाँ पे किस पार्टी से है, इंटरनेशनल वाली। कितना है वो बाय डिफॉल्ट खुद लेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक एंट्री आपके पास है। अब हम दोबारा आएंगे डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर, फॉरेक्स गेन एंड लॉस आपका जर्नल के थ्रू वेरीफाई हो चुका है, मतलब एडजस्ट हो चुका है। अब आपको ये नहीं बैलेंस शीट में दिखाई देगा ना प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर, परचेज हो गई। अब सेल भी करके देख लेते हैं एक बार कि सेल में क्या होता है। वाउचर सेल करा हमने, इंटरनेशनल कस्टमर है। जैसे जैसे आपका सामान जा रहा है आप सारी चीजें यहाँ पे डाल सकते हैं, नॉर्मल बिलिंग है, ज्यादा कुछ नहीं है। सेल्स का हमने लेजर, यहाँ पे सेल्स का हमने लेजर सिलेक्ट किया। यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं 90 पीसीस, $110 के हिसाब से। अभी डॉलर का रेट चल रहा है हमारे यहाँ पे 81 पर डॉलर। मैं अजम्पशन ले रहा हूँ, मुझे डॉलर का अभी करंट रेट नहीं मालूम है, जस्ट मैंने अजम्पशन लिया है इसके लिए कि जो उस टाइम का रेट हो वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे लगेगा IGST। एक सेकेंड, मैंने अंडर, आप चेक कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। अंडर मैंने IGST ले रखा है, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ IGST, क्योंकि जो एक LUD बॉन्ड होता है वो अभी नहीं है इसके बीच में, तो GST लगेगा इसके ऊपर। तो टोटल इनका नीचे आ चुका है, यहाँ पे 81 के हिसाब से हमने ये कर दिया है। जैसे जैसे आपका सामान जा रहा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ डालनी है। अगर ईबे बिल भी जनरेट करना है टैली से डायरेक्ट, तो आप देखेंगे कि अगर मैं GST नहीं लगाऊंगा तो वहाँ एरर आता है, टैक्स वेरिफिकेशन क्लासिफिकेशन करके कुछ एरर आता है। बट अब नहीं आएगा क्योंकि हमारा बिल एकदम करेक्ट है। बिल करेक्ट नहीं होता, एरर जरूर आता। यस कर देंगे, अभी हमें जनरेट नहीं करनी। हमने जो सेल करा है उसकी पेमेंट भी आनी है। वाउचर्स में आए, हमें पेमेंट हम रिसीव हुई बैंक के लेजर में। यहाँ पे जो पर्सन है इनके अंडर में हमें $11,682 रिसीव हुए। बट यहाँ पे जो रेट था वो फिर से डाउन हो गया, मतलब इस बार लॉस हो गया। हम यहाँ पे 79 पर डॉलर अगेन ले लेते हैं। पेमेंट उतने की हुई है बट डॉलर का रेट जो है वो गिर गया। पेमेंट कैसे भी आ सकती है आपके पास, आप वो डिटेल्स डाल सकते हैं। हम दोबारा रिपोर्ट्स में जाएंगे, डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर, पार्टिकल लेयर चेक किया। यहाँ पे कुछ अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस दिख रहा है, इसको हम अगेन एडजस्ट करेंगे। कहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बैलेंस शीट में भी दिखा दूँ कि कहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये रहा, किस एंट्री के बेस पर है ये बताइए। अब इसको हम अगेन एडजस्ट, आपको पता है जैसा मैंने परचेज में किया था सेम सेल में होगा। यहाँ पे आए,
जनरल पे जैसे क्लिक होगा वो हमसे क्लास पूछेगा। क्लास में अपने यहाँ डाल दिया डेट जो भी है और आपका जो भी कस्टमर था। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ पिक करेगा जितना एडजस्ट करना है और यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे हमारी रिपोर्टिंग कि एडजस्ट हुआ या नहीं। एडजस्ट। इसी तरीके से आप अपनी मल्टी करेंसी वाली जो चीज़ें हैं, कुछ सिंबल्स हमारे कीबोर्ड्स में होते हैं, कुछ सिंबल नहीं होते हैं, तो वो आप गूगल से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको उस करेंसी का करंट रेट मालूम होना चाहिए जब आप बिल बना रहे हैं या बिल किसी को भेज रहे हैं। ठीक है। सो आज की हमारी वीडियो यहाँ समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, यहाँ ये वीडियो ख़त्म होता है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं।